नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। वर्षावास विशेष उपलक्ष्य में हम हर दिन शाम के 7 बजे प्रत्यक्ष धम्मदेशना लेके आप लोगों के सामने आते हैं। तो आज भी हम विशेष धम्मदेशना लेके यहाँ आए हैं। आज का धम्मदेशना हम रामनगर स्थित धम्मसागर बुद्ध विहार से प्रत्यक्ष प्रसारण कर रहे हैं। आइए सर्वप्रथम हम महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सब लोग हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। शील प्रार्थना कीजिए। यमहं वदामि तं वदेथा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि।
ततियम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि ततियम्पि धम्मं शरणं गच्छामि ततियम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सब लोग हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। आज का ये धम्म देशना शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सतमं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा अभिवादनशीलेषु नेच्छं वद्दापचायिनो चत्तारो धम्मा वदन्ति आयुवन्नं सुखं बलम्। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष धम्मदेशना कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, धम्मसागर बुद्ध विहार में उपस्थित श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, महाकारुणिक
तथागत बुद्ध हमेशा हमेशा हमारे जीवन सुख शांतमय बनाने के लिए कहते रहते थे, सब पाप स अकरना। जितने भी पाप है, गलत है, अकुशल है, वो नहीं करना चाहिए। जो भी पाप लगे उससे दूर रहना चाहिए। जो चीज़ें करने से हमें भी हानि नुकसानी होगा, हमारे अपनों का भी हानि नुकसानी होगा, उस तरह के गलत कामों से दूर रहना चाहिए। कुशल स उपसंपदा, जो कुशल है, जो पुण्य है, जो धम्म है, वो कार्य करना चाहिए। जो काम करने से हमारा भी हित कल्याण होगा, हमारे अपनों का भी हित कल्याण होगा, ऐसे अच्छे अच्छे काम हमें करना चाहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध हमेशा कहते, गलत काम मत करो, अकुशल मत करो, पुण्य काम करो, कुशल काम करो। तथागत बुद्ध इसलिए भी कहते हैं क्योंकि तथागत बुद्ध जानते थे कि दुनिया के सारे इंसान सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, आराम से जीना चाहते हैं, खुशी पूर्वक जीना चाहते हैं। कोई भी यहाँ दुख नहीं चाहते, अशांति नहीं चाहते, पीड़ा नहीं चाहते, कष्ट नहीं चाहते। तो तथागत बुद्ध स्पष्ट कहते हैं, दुख कष्ट नहीं चाहिए तो अकुशल पाप मत करो। सुख शांति चाहिए तो कुशल पुण्य करो। इसलिए तथागत बुद्ध हमेशा ये करो, ये करो, वो मत करो, वो मत करो, ऐसा उपदेश नहीं देते। तथागत बुद्ध अगर अच्छे करो तो क्यों करो, अच्छे करने से क्या होगा, अच्छे ना करने से क्या होगा, वो अच्छे से समझाते। बुरा मत करो, अकुशल मत करो, पाप मत करो, केवल इतना ही नहीं बताते, तथागत बुद्ध समझाते हैं दुनिया में जो जो अकुशल पाप करते हैं वो कितना दुखी है, कितना अशांति है, और जो जो ऐसे ये अकुशल पाप से दूर होते वो कितना सुखी है, कितना शांत है। इसलिए तथागत बुद्ध अच्छे से समझाते हैं कि पाप करेंगे तो ऐसा गलती हो जाएगा, ऐसा दुख होगा, कष्ट होगा, पुण्य करेंगे तो इस तरह का सुख शांति होगा, अच्छे से बताते हैं। इसलिए हमें पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए, पाप अकुशल से दूर रहना चाहिए। अभी पुण्य तो करना चाहिए। पुण्य क्या है? जो शरीर से अच्छा करते हैं वो पुण्य है, जो वाणी से अच्छा बोलते हैं वो पुण्य है, जो मन से अच्छा सोचते हैं वो पुण्य है। कम से कम शरीर से 3 तरह का पाप न करना, वाणी से 4 तरह का पाप न बोलना, मन से 3 तरह का पाप न सोचना, ये पुण्य है। इसके अलावा तथागत बुद्ध ने दानशील भावना भी पुण्य के रूप में बताते हैं कि हमें पुण्य करना है, धम्म करना है तो क्या करना है? श्रद्धा चित्त से दान दो, हमेशा हमेशा शील पालन करो। कम से कम 5 शील गृहस्थ जीवन में, घर गृहस्थ में रहने वाले हर उपासक उपासिका को ये 5 शील तो पालन करना ही है, हर दिन करना है, हर समय करना है, और विशेष अवसर पे और 3 शील बढ़ा के अष्टशील उपवसत भी पालन करना है। हमेशा ये शील पालन करना। फिर अपने चंचल मन को एकाग्र करने के लिए, अशुद्ध मन को परिशुद्ध करने के लिए ध्यान भावना भी करना है। उसके अलावा तथागत बुद्ध कहते हैं जो सम्मान्य व्यक्ति है उन लोगों का आदर सत्कार करो, ये भी पुण्य है। अपने से बड़ों का भी आदर सत्कार करो, ये भी पुण्य है। और आदर सत्कार ही नहीं, सेवा भी करो, जो बनता है वो सेवा करो, सहयोग करो, उपकार करो, ये भी पुण्य है। धम्म देशना देना भी पुण्य है, धम्म देशना सुनना भी पुण्य है, धम्म चर्चा करना भी पुण्य है। हाँ, ऐसे अनेक अनेक पुण्य है। तो तथागत बुद्ध एक समय ये धम्म पद में तथागत बुद्ध कहते हैं अभिवादनशीली स नित्यं वदापचायनो, जो
अभिवादन करते हैं, जो शीलवान होते हैं, शील पालन करते हैं, हाँ, जो अपनों से बड़ों लोगों का आदर सत्कार करते हैं, हाँ, जो शीलवान रहते हैं, जो अभिवादनशील रहते हैं, बड़ों का आदर सत्कार करते हैं, हमेशा अपने से बड़ों का नमन करते हैं। अभी अपने से बड़े बोले तो एक तो उम्र में भी बड़े हो सकते हैं, जो उम्र में बड़े हैं उन लोगों का आदर सत्कार करना, अभिवादन करना, जो गुण धर्म से बड़े हैं उन लोगों का आदर सत्कार करना, जो अनेक तरह से बड़े हैं उन लोगों को भी आदर सत्कार करना, अभिवादनशील करना। तो तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसे अभिवादनशील होना चाहिए, शीलवान होना चाहिए, अपनों से बड़ों का सेवा सत्कार करना चाहिए। ये करने से क्या होगा? चत्तारो धम्मा वर्धन्ते, 4 प्रकार के धम्म वृद्धि हो जाएगा। 4 प्रकार के धम्म हमारे जीवन में बढ़ता जाएगा। वो क्या है 4? तथागत बुद्ध कहते हैं आयु वर्णं सुखं बलं, आयु वर्ण सुख बल, ये 4 तरह के गुण धर्म वृद्धि होगा। आयु, हम जल्दी मरना चाहते हैं या लंबी समय तक जीना चाहते हैं? कौन है जल्दी मरना चाहते हैं? कौन है? अरे जिसका हाथ पैर अंग प्रत्यंग सब परिपूर्ण है उनका तो छोड़ ही दो। जिसको 2 वक्त का खाना मिल रहा है, रहने को छत है, उनका तो छोड़ ही दो। जिनका परिवार है, अपने हैं, उनका तो छोड़ ही दो। जिसका परिवार नहीं है वो भी मरना नहीं चाहते, जो बीमार असक्त है वो भी मरना नहीं चाहते, जो रहने को छत नहीं है, अपने परिवारजन नहीं है, वो भी मरना नहीं चाहते, जिसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मतलब आँख नहीं है, अंग प्रत्यंग परिपूर्ण नहीं है, वो भी मरना नहीं चाहते। कोई भी मरना नहीं चाहते, हर कोई जीना चाहते, और जीना भी 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 30 साल नहीं, लंबे समय तक जीना चाहते कि नहीं? आयु चाहिए कि नहीं? पाइजे कि नहीं? पाइजे ना, चाहिए ना। हाँ, तो अपने से बड़ों का आदर सत्कार करने से, शीलवान होने से, अभिवादनशील रहने से पहला गुण धम्म बढ़ेगा, आयु बढ़ेगा हमारा। जीवन कब कहाँ कैसे खत्म होगा किसी को पता नहीं। जिस तरह एक मेन जो जलता है ना, दिए जलता है ना, वो दिए जलने के लिए उसको घी भी चाहिए, उसको धागा भी चाहिए, दोनों चाहिए, फिर जलाएंगे वो जलेगा। अभी वो जलता हुआ दिए में घी खत्म हो गया तो जलेगा क्या? नहीं। धागा खत्म हो गया तो जलेगा क्या? नहीं। चलो दोनों है, फिर भी कहीं से हवा लग गया, किसने फूंक मारा तो बुझेगा कि नहीं? बुझेगा। उसी तरह हमारा भी, इंसानों का जीवन भी आयु खत्म होके भी, धम्म खत्म होके भी, और आयु और कर्म दोनों है, फिर भी एक्सीडेंट से भी ये जीवन खत्म हो सकता है। इसलिए अगर हम अच्छे पुण्य धम्म करेंगे तो अनेक तरह से जो विघ्न बाधा आता है, जैसे फूंक मार के खत्म हो जाता है, घी खत्म होने से खत्म होता है, वो घी फिर से डाल सकते हैं, तो वैसे हमारा आयु भी बढ़ा सकते हैं और बढ़ता है। आप लोग देखना, जो धम्म करने वाले हैं ना, वो लंबे समय तक शांति से जिएगा। जो पाप करने वाले, चाहे कितना भी धन संपत्ति रहने दो, कितने भी बड़े बड़े लेवल में रहने दो, वो जल्दी ही मरेगा, लंबे समय तक नहीं जीता। इसलिए धम्म करने वाले आयु वृद्धि होगा। दूसरा वर्ण वृद्धि होगा। वर्ण बोले तो हमारा रूप अच्छा होगा। अभी रूप अच्छा चाहिए कि नहीं?
किसी को सुंदर दिखना चाहते या किन्होंने दिखना चाहते? हाँ, बहुत सुंदर दिखना चाहते ना। अरे जो जवान है उन लोगों का तो छोड़ी, जो उम्र में वृद्ध हो चुका है ना, वो भी वो अच्छे से मुंह धो के क्या क्या लगा के अच्छा खासा आईना देख के क्या क्या करके मतलब अच्छा बनाना चाहते हैं। हाँ, कोई एकदम दिखने में घिनौना है, कोई दिख रहा है छी 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 छी, ऐसा कोई दिखे कोई चाहते है क्या? नहीं, हर कोई अच्छा दिखना चाहते, हर कोई खूबसूरत दिखना चाहते। दुनिया में जो जो गलत काम करते हैं, जो जो अकुशल करते हैं, जो जो पाप करते हैं, यकीन मानिए कितना भी वो महंगे से महंगे कपड़ा पहने, कितना भी महंगे से महंगे सोने हीरा मोती जवाहरात पहने, फिर भी वो खूबसूरत नहीं दिखेगा। फिर भी उसके मन में एकदम डरावना, दिखने में घिनौना कैसा कैसा दिखेगा। मगर जो अच्छा पुण्य करता है ना, जो धर्म करता है ना, भले ही वो 100 रुपये का कपड़ा पहने, भले ही उसके शरीर पे महंगे महंगे सोने चांदी ना हो, पर उसका चेहरा इतना प्रसन्न होगा, चेहरे पे इतना मुस्कुराहट होगा, दूर से ही बहुत खूबसूरत दिखता है। दिखता है कि नहीं? इसलिए देखना, जो पुण्य करता है, जो धर्म करता है, वो हमेशा उसका रूप सौंदर्य अच्छा रहता है। इसलिए रूप सौंदर्य अच्छा बनाना है ना, तो पुण्य करना चाहिए, धर्म करना चाहिए। गलत गलत काम करके मैं 10,000 का कपड़ा पहनूंगा, 1 लाख का कपड़ा पहनूंगा, मैं तो अच्छा ही दिखूंगा ना। मैं 1 लाख का गहना पहनूंगा, सोना पहनूंगा, हीरे पहनूंगा, मैं तो अच्छा ही दिखूंगा ना। दिखेगा क्या? नहीं। अगर उसके चेहरे में टेंशन है, परेशानी है, शांति नहीं है, तो कैसे खूबसूरत दिखेगा? इसलिए वर्ण अच्छा चाहिए, रूप अच्छा चाहिए, तो हमें क्या करना है? पुण्य ही करना है, धर्म ही करना है। इसलिए जो पुण्य करता है, धर्म करता है, उन लोगों का रूप वर्ण भी बढ़ेगा, सुख भी वृद्धि होगा। अभी जिसने पुण्य नहीं किया, धर्म नहीं किया, पाप कुशल किया हो, भले ही वो सोने की थाली में 84,000 पकवान वो खाए, फिर भी उसको शांति नहीं रहेगा, अंदर से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसको सुख नहीं रहेगा। और जो अच्छे पुण्य करता हो, धर्म करता हो, या पाप से दूर रहता हो, भले ही वो मिट्टी के बर्तन में खाए, भले ही वो पीठ और पानी गरम करके खाए, मन में शांति रहेगा, आनंद रहेगा, खुशी रहेगा। इसलिए सुख पुण्य करने से ही मिलेगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं ना, पुण्य करो, बार बार करो। जो पुण्य करता है गारंटी उन लोगों को सुख मिलता है, और सुख भी ऐसा वैसा नहीं, उच्च प्रकार के महान सुख मिलता है। अब सुख चाहिए कि नहीं? नको पाइजे ना, चाहिए ना सुख चाहिए, तो हमें क्या करना है? पुण्य करना है, धर्म करना है। आयु वर्ण सुख बल भी प्राप्त होता है पुण्य करने से। अभी पुण्य करने वाला, धर्म करने वाला, वो कहीं भी जाए उसको डर त्रास नहीं लगता, वो निर्भीक होके वहाँ जाते हैं। अपने बातें रखना है तो भी वो बातें रखते हैं। अब जो गलत काम करते हैं, जो पाप करते हैं, उसके मन में डर रहेगा ना, अरे मैंने कुछ बोला कहीं मुझे न पकड़ ले, मेरा बेइज्जत न करे, मेरा वो गलती न सामने लाए, कहीं भी गए एकदम डर के मारे एक कोने में बैठा रहेगा। कोई पूछने पे भी वो कुछ बोल नहीं पाएगा, और बोला तो भी करके वो स्पष्ट कुछ भी बातें नहीं रख पाएंगे, बराबर ना। इसलिए जो पुण्य करता है, जो धर्म करता है, उसमें कॉन्फिडेंट रहता है, उसमें ऊर्जा ज़्यादा रहता है। इसलिए वो कोई भी बातें अच्छे से रख पाएंगे, निर्भीक होकर रख पाएंगे, और हर कोई उसकी बातें भी सुनेगा। इसलिए जो पुण्य करता है, जो धर्म करता है, उनका बल भी वृद्धि होता है। तो बल चाहिए कि नहीं? चाहिए। तो हमें आयु भी चाहिए, वर्ण भी चाहिए, रूप भी चाहिए, सुख भी चाहिए,
बल भी चाहिए। और तथागत बुद्ध कहते हैं अभिवादनशील सा, जो अभिवादनशील है, जो शीलवान रहता है, नित्यं वदापतायनो, जो नित्य रूप से अपने से बड़ों का सेवा सत्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, ऐसे व्यक्ति का ये 4 तम वृद्धि होता है। अपनों से बड़ों का सत्कार करना चाहिए, अपने से बड़ों का हमें सम्मान करना चाहिए, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध दीघलंबक एक नगर, वो नगर के अरण्य कुटी में रहते समय तथागत बुद्ध ये गाथा उपदेश देते हैं अभिवादनशीलिस नित्यं वदापचायिनो चत्तारो धम्मा वदन्ति आयुवनं सुखं बलम्। तथागत बुद्ध ये उपदेश देते हैं। अब ये उपदेश देने के लिए ऐसे कौन सा घटना घटी, मतलब कौन सा कहानी हो गया, तो कहानी इस तरह है। वो दीघलंबक ये नगर में 2 मित्र रहते थे। 2 मित्र, वो लोग अभी ये घर गृहस्थ में क्या रहना, अभी चलो हम तपस्या करते हैं, हम संन्यास जीवन जीते हैं करके संन्यास होके लंबे समय तक तपस्या करके बैठे। और वो भी 1-2 साल नहीं, 5-10 साल नहीं, और 40 साल तक, 48 इयर्स तक वो लोग तपस्या करके बैठे। अभी तपस्या करते 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 एक के मन में क्या ख्याल आया, अरे मैं तो तपस्या करने के लिए निकला हूँ, घर में सारे के सारे मर चुके हैं, मैं घर का इकलौता चिराग, और मैं भी मर गया तो मेरा तो पूरा जनरेशन ही खत्म हो जाएगा, मेरा पीढ़ी खत्म हो जाएगा। तो उसके मन में लगा मेरी पीढ़ी खत्म हो जाएगा, घर में परिवार और कोई नहीं बचा, मैं अकेला हूँ, इकलौता हूँ, अभी मुझे जाके अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहिए, पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहिए। देखो, और 40 साल तक तपस्या कर चुके हैं, और ऐसे उम्र में आके वो सोच रहे हैं कि मेरा कोई भी परिवार में, कोई भी कुल में नहीं बचा, मैं अकेला हूँ, मैं भी सन्यास होके मर गया तो मेरा तो पीढ़ी खत्म हो जाएगा, तो मुझे पीढ़ी आगे बढ़ाना चाहिए। तो उसने क्या किया, अपना जो भी तपस्या किया था वो सारे के सारे दूसरों को बेच दिया। मतलब उसने 1000 स्वर्ण मुद्रा और 100 गाय लेके सारा बेच दिया, और वो घर में आ गया। और घर में आके 100 गाय, 1000 स्वर्ण असर्पी वो लेके वहीं नगर में अपना घर बसाया, कोई एक स्त्री से विवाह भी कर लिया। समय बीत गया, और समय होने पे उसको एक संतान भी प्राप्त हो गया, पुत्र रत्न प्राप्त हो गया, बेटा हो गया, बहुत खुश था। और वो लोग घर बसाने के बाद उसके मित्र भी यहाँ वहाँ चलते चलते वो नगर में आ गया, और 40 साल तक तो साथ में तपस्या किया था ना, तो वो आने के बाद उसको बुलाना, उससे मिलना, ये वो चलता रहा। तो बच्चा होने के बाद भी चलो अभी आशीर्वाद लेंगे, आशीर्वाद लेंगे करके दोनों पति पत्नी खुश होके बच्चे लेके उसके पास गया। जाके पहले अपने मित्र को प्रणाम करते करके बच्चा उसके माँ के हाथ में दिया और प्रणाम किया। उसके मित्र ने दीर्घायु भव करके आशीर्वाद दिया। फिर वो बच्चा खुद ने ले लिया और अपने पत्नी को नमस्कार करवाया, प्रणाम करवाया, उसने भी प्रणाम किया, तो उसको भी दीर्घायु भव करके आशीर्वाद दिया। फिर अब बारी किसकी है? बच्चे की। तो दोनों ने चलो बच्चे को भी आशीर्वाद दीजिए करके बच्चे को भी ये प्रणाम करवाया तो आशीर्वाद ही नहीं दिया। जब उसके माता ने नमस्कार प्रणाम किया, दीर्घायु भव करके आशीर्वाद दिया, जब उसके पिताजी ने नमस्कार किया, दीर्घायु भव करके आशीर्वाद दिया, जब बच्चे को प्रणाम करवाया, आशीर्वाद ही नहीं दिया।
तो आशीर्वाद नहीं दिया तो उसके माता पिता घबराएगा ना, इतने उम्र है ना, इतने बुढ़ापे में बच्चा हो गया, हाँ, और बच्चे को आशीर्वाद नहीं दिया तो घबरा जाएगा ना। तो फिर पूछा क्या हुआ, आपने क्यों आशीर्वाद नहीं दिया? हमें तो बराबर आशीर्वाद दिया, बच्चे को आशीर्वाद नहीं दिया, क्यों, क्या हुआ? तो कहते हैं मैं तुम्हारे बच्चे को कैसे आशीर्वाद दूं, तुम्हारे बच्चे में संकट है, ये 7 दिन में मरने वाले हैं, मैं कैसे आशीर्वाद दूं? 7 दिन में मरने वाले? अपने कुल परंपरा आगे बढ़ाने के लिए 48 साल तक तपस्या करने के बाद वो घर में लौट के शादी करके बचा हुआ है बुढ़ापे में, और वो बच्चा भी 7 दिन में मरने वाले बोले तो चिंता नहीं लगेगा क्या? बहुत चिंता हो गया, अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपने ठीक से देखा क्या? हाँ देखा, ये बच्चे 7 दिन में मरने वाले। अच्छा तो उसका कोई उपाय है क्या, आप कुछ कर सकते हैं क्या? तो वो कहते हैं मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो उपाय नहीं जानता, तो मैं क्या करूं? कुछ तो करो, कुछ तो बोलो। तो कहते हैं अगर सही में तुम अपने बच्चे को बचाना चाहते हो तो ये नगर में तथागत बुद्ध आया है, तथागत बुद्ध के पास जाओ, उनके पास जरूर इसका उपाय रहेगा। तो वो कहते हैं अरे हम तो 48 साल तक तपस्या करके आए, तो बुद्ध के पास गए तो हमारा तपस्या भंग नहीं होगा क्या? हम बुद्ध के पास कैसे जा सकते हैं? तो वो ऋषि कहते हैं देखो, अगर तुम्हें अपने बच्चे की जान प्यारी है तो तुम्हें ये सारा अहंकार त्याग के तुम्हें जाना ही पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं जानता उपाय। अगर तुम्हें बच्चे को बचाना है तो तुम्हें बुद्ध के पास ही जाना पड़ेगा। अब तुम सोचो तुम्हें जाना है या नहीं जाना है। फिर ऐसा कहने पे वो भी सोचने लगा कि 48 साल तक तपस्या करके तो आए, पर बुद्ध के पास नहीं गया तो बच्चे को कैसे जिलाएंगे, 7 दिन में मरने वाले हैं बोले, अब क्या करूं, अपना अहंकार लेके बैठूं या बच्चे को बचाऊं? तो सोचा बच्चे बचाना जरूरी है, जो होगा देखा जाएगा, चलो बुद्ध के पास जाते हैं। तो भगवान बुद्ध उस समय वहीं आए हुए थे नगर में, बुद्ध के पास गए और बुद्ध के पास जाके भी वैसा ही बच्चे को उसके माँ के हाथ में दिया, खुद ने प्रणाम किया, तथागत बुद्ध ने दीर्घायु भव करके आशीर्वाद दिया। फिर वो बच्चे खुद ने लिया, उसके बच्चे के माँ ने प्रणाम किया, तथागत बुद्ध ने उसको भी दीर्घायु भव करके आशीर्वाद दिया। जब वो बच्चे को दोनों मिलके प्रणाम करवाया, भगवान बुद्ध मौन, भगवान बुद्ध ने आशीर्वाद नहीं दिया। तो उस समय उसके माता पिता ने वही प्रश्न किया, भगवान हमें तो दीर्घायु भव करके आशीर्वाद दिया मगर बच्चे को आशीर्वाद नहीं दिया, ऐसा क्यों? तो तथागत बुद्ध कहते हैं हे ब्राह्मण, ये तुम्हारे बच्चे में संकट है, ये बच्चे 7 दिन में मरने वाले हैं, इसलिए उसको कैसे दीर्घायु भव, कैसे दीर्घायु हो करके आशीर्वाद दूं? तो उसके माता पिता पूछते हैं क्या ये बच्चे को जिंदा करने का कोई उपाय नहीं है? जो संकट आ रहा है वो संकट से मुक्त करने का कोई उपाय नहीं है क्या? एक्चुअली वही तो पूछने के लिए आए थे। हाँ, उसके मित्र भी तो वही बोले थे ना, बुद्ध के पास जाएंगे तो बुद्ध के पास उपाय रहेगा, वही पूछने के लिए आए थे। तो तथागत बुद्ध से पूछा तो तथागत बुद्ध ने कहा हाँ उपाय है। अभी उपाय है बोलने के बाद थोड़ा सा आधार मिला, संतुष्ट हुआ, उपाय है, उपाय है भगवान बताइए ना क्या उपाय है, क्या करना है? तो भगवान कहते हैं है उपासक, अगर तुम्हें अपने बच्चे बचाना है तो तुम्हें थोड़ा सा विधि करना पड़ेगा। क्या विधि करना पड़ेगा? हम सब करने के लिए तैयार है। हाँ तो ऐसा है, तो ये करना है कि घर में एक मंडप बनाना है, बीच में एक आसन बनाना है, उसके चारों 16 आसन रखना है और वो 16 आसन में पूजनीय भिक्षु संग बैठ के 7 दिन 7 रात तक महापरित्राण करना है।
तो ऐसा करने से बच्चे का जो संकट है वो टल जाएगा क्या? जरूर टल जाएगा। ठीक है भगवान, हम ऐसा ही करते हैं, मगर हमें ये 16 भिक्षु संघ कैसे मिलेगा? तथागत बुद्ध कहते हैं उसका तुम चिंता मत करो, तुम सारा तैयारी करके मुझे जानकारी दो, मैं भेज देता हूँ। साधु साधु साधु, हाँ मैं तुरंत ऐसा तैयारी करके आता हूँ करके वहाँ घर में जाके सारा काम धंधा छोड़ के सबसे पहले वही तैयारी किया, क्योंकि बच्चे जीवित करना है, 7 दिन का उसका आयु है। तो तुरंत वहाँ ऐसे मंडप बनाया, मंडप के बीचों बीच एक आसन डाला, उसके चारों ओर 16 आसन बिछाया और सारे बंदोबस्त करने के बाद भगवान बुद्ध के पास आके भगवान सारा तैयारी हो गया। तो भगवान बुद्ध ठीक है करके 16 भिक्षु लोग उसके साथ भेज दिया। 16 भिक्षु संग जाके बच्चे को बीच में रख के चारों ओर बैठ के 7 दिन 7 रात निरंतर परित्राण करने लगे। परित्राण करता रहा, परित्राण करता रहा, परित्राण करता रहा। 7वें दिन रात्रि के समय में, अभी वो अंतिम रात है ना, वो समय में संध्या काल में तथागत बुद्ध भी आ गए वहाँ। तथागत बुद्ध ने भी धम्म देशना दिया, तथागत बुद्ध ने भी परित्राण पाठ किया और तथागत बुद्ध पूरा रात भर वो परित्राण में रुके। अभी महाकारुणिक तथागत बुद्ध वहाँ आए तो वहाँ बहुत प्रभावशाली देव लोग भी आके वो परित्राण सुनने के लिए आए। तो जितने जितने प्रभावशाली देव लोग नजदीक आते और प्रभाव कम कम वाले वो अपने आप दूर दूर हो जाता है। तो वो बच्चे को संकट क्या था, एक राक्षस को 100 साल तक अपने राजा वैश्रवन राजा को सेवा करने के बाद एक वरदान मिला था कि तुम्हें वो बच्चा खाने को मिलेगा। 100 साल तक सेवा करने के बाद एक वरदान मिला था, वो बच्चा खाने को मिलेगा। तो इसलिए वो राक्षस भी वही बच्चा खाने के लिए वहां आया था, बच्चा पकड़ने के लिए। मगर प्रभावशाली देवलोक वहां आने की वजह से वो तो कोसों दूर होता गया और अब बारी आएगा, अब बच्चे को पकड़ूंगा, ऐसा कह के 7 दिन गुजर गया। उसका समय 7 दिन तक ही था। उसके बाद फिर से अपने राजा की सेवा में जाना था, तो उसका समय खत्म हो गया। राक्षस वापस गया, सारा देव भी वापस गया, परित्राण भी खत्म हो गया, वो बच्चे मरे नहीं। फिर अगले दिन वो उसके माता पिता बच्चे लेके भगवान बुद्ध के पास आते हैं, वंदना करते हैं। उसके पिता वंदना करते हैं, दीर्घायु हो आशीर्वाद देते हैं। उसके माता वंदना करते, दीर्घायु हो करके आशीर्वाद देते। अब बारी किसकी है? बच्चे की। तो बच्चे को भी प्रणाम करवाते हैं। तो तथागत बुद्ध आशीर्वाद देते हैं, दीर्घायु हो। उसके माता पिता बहुत ही प्रसन्न होते हैं और वो पूछते हैं कि भगवान अब मेरे बच्चे कितने साल तक जिएगा, उसका उम्र कितना होगा? उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं अब ये बच्चा 120 साल तक जिएगा। कितने साल तक? 120 साल तक। बोले साधु साधु साधु। धम्म देशना सुनते समय जब भी कुछ अच्छा होता है या किसी ने ज्ञान प्राप्त किया या निर्वाण प्राप्त किया तो ऑटोमेटिक आना चाहिए साधु साधु साधु। वो बच्चे 7 दिन में मरने वाले थे, अब उसका उम्र बढ़ के कितना हुआ? 120 साल तक हो गया। वो बच्चा बड़ा हो गया, जवान हो गया। जवान होने के बाद वो 500 मित्रों के साथ वो बिहार में आना, नगर में घूमना करते थे। 500 मित्र। हम यहाँ 2-4 दोस्तों के साथ घूमेंगे तो पूरा भीड़ दिखता है। 500 दोस्तों के साथ वो घूमते थे। ऐसे ही बिहार में भी आते थे
और बिहार में आते देख के भिक्षु लोग चर्चा करने लगे कि देखो देखो ये दीर्घायु कुमार, ये आयुवर्धन कुमार 7 दिन में मरने वाले थे, मगर उसका 120 साल का उम्र लेके आज देखो 500 लोग जमा करके, मतलब 500 दोस्तों के साथ ऐसे घूम रहे, ऐसा कहने लगा। तब महाकारुणिक तथागत बुद्ध वहाँ आते हैं, भिक्षुओं से पूछते हैं कि भिक्षुओं क्या बातें हो रहा था। तो भिक्षु लोग कहते हैं भगवान हम आयुवर्धन कुमार की बात कर रहे थे, जो 7 दिन में मरने वाले थे, वो 120 साल की आयु लेके 500 मित्रों के साथ यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। तो तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसा ही है भिक्षु, वो आयुवर्धन की क्या बात है, जो जो इस दुनिया में ये पुण्य कार्य करते हैं, धम्म कार्य करते हैं, अपनों से बड़ों को सम्मान देते हैं, अभिवादनशील रहते, शीलवान रहते, उन सभी का आयु भी बढ़ सकता है, रूप वर्ण भी बढ़ सकता है, सुख भी बढ़ सकता है और बल भी बढ़ सकता है। ऐसा कहते हुए तथागत बुद्ध ये गाथा द्वारा उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं अभिवादनशीलेशा नेचं वद्दापचायिनो चत्तारो धम्मा वदन्ति आयुवन्नं सुखं बलम्। अभिवादनशीलिसा, तथागत बुद्ध कहते हैं जो अभिवादन करते हैं, शीलवान होते हैं, नित्यं वद्दापचायिनो, नित्य रूप से, कभी कभी नहीं, नित्य रूप से अपनों से बड़ों का सेवा सत्कार करते हैं, या जो वृद्ध हो चुके उन लोगों का सेवा सत्कार करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का 4 धम्म अभिवृद्धि होता है, आयु, वर्ण, सुख, बल। इसलिए हमें वृद्ध लोगों का भी सेवा करना चाहिए। वृद्ध लोग मतलब अच्छे से चल नहीं सकते, अच्छे से बोल नहीं सकते, अच्छे से सोच नहीं सकते, तो उन लोगों को अपहेलना करके नहीं बैठना, उन लोगों का सेवा करना चाहिए, आदर करना चाहिए, बहुत पुण्य मिलेगा। जो बीमार होते हैं उन लोगों का भी सेवा करना चाहिए, आदर करना चाहिए, बहुत पुण्य मिलेगा। जो व्यक्ति पुण्य करता है, धम्म करता है, प्रत्यक्ष रूप से उन लोगों को आयु भी, वर्ण भी, सुख भी, बल भी वृद्धि होता है। तो अगर हमें आयु बढ़ाना है, अगर हमारा रूप सौंदर्यता बढ़ाना है, अगर हमें सुख बढ़ाना है, अगर हमें बल बढ़ाना है, तो हमें नित्य रूप से पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। तो तथागत बुद्ध ये उपदेश देते समय वहाँ उपस्थित बहुत सारे लोगों को ये उपदेश सार्थक हुआ, और विशेषतः ये आयुवर्धन कुमार जो 7 दिन में मरने वाले थे, 120 साल का उम्र लेके घूम रहे ना 500 मित्रों के साथ, तो वो आयुवर्धन कुमार अपने 500 मित्रों के साथ धर्म चक्षु प्राप्त करते हैं, श्रोता प्रतिफल प्राप्त करते हैं। बोलिए साधु साधु साधु, श्रोता प्रतिफल प्राप्त करते हैं, मतलब निश्चित रूप से अब वो निर्वाण होना पक्का है, अभी उसका दुर्गति जाने का सारा रास्ता बंद हो गया, बहुत ही अच्छा हो गया, कल्याण हो गया, जीवन सफल सार्थक हो गया। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। इसलिए जो जो जीवन में पुण्य करता है, धम्म करता है, कहाँ कहाँ से उसके जीवन में सुख शांति आ ही जाता है, और जो जो पाप करता है, अकुशल करता है, कहाँ कहाँ से दुख तकलीफ आता है। सब परिपूर्ण है, खाने को खाना है, रहने को घर है, खर्चे के लिए पैसा है, परिवार है, सब है, पर कहाँ से दुख आ रहा है पता ही नहीं, सबसे ज्यादा तकलीफ में रहता है। इसलिए हमें जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो क्या करना चाहिए?
पुण्य करते जाना है, धम्म करते जाना है। चाहे श्रद्धा से दान दो, चाहे हमेशा शील पालन करो, चाहे ध्यान भावना करो, चाहे शरीर से अच्छा करो, वाणी से अच्छा बोलो, मन से अच्छा सोचो। पुण्य करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। जो पुण्य करता है उसके जीवन में निश्चित रूप से सुख शांति आना ही है, वो भी क्षणिक नहीं। जो पुण्य धर्म करता है अभी भी सुख शांति मिलेगा, बीच में भी सुख शांति मिलेगा, अंत में भी सुख शांति मिलेगा। जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं करेगा, निर्वाण प्राप्त नहीं होगा, तब तक अच्छा खासा एक भरोसा बन के रहेगा ये पुण्य, ये धम्म। इसलिए हम भी जीवन में खूब सारा पुण्य कर सके, धम्म कर सके, और ऐसे ही पुण्य धम्म करते करते ये दुर्लभ, यह अमूल्य, यह सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। फिर एक बार आप सभी के जीवन में हमेशा हमेशा बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम। साधु। धम्म देशना के अंत में आप लोगों को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सभेतियो विवाचान्तो सब्बरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समेजतु सर्वे पुरन्तु चेतसङ्कपचन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सद्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेजतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।